दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें मैं अपनी लोकसभा की बता रहा हूँ 4 लाख के ऊपर के मार्जिन से मनोज तिवारी जी विजय हासिल करेंगे। बाकी जितनी भी सीटें उस पर हम क्लीन स्वीप करेंगे। कोई भी हमारा सांसद ऐसा नहीं होगा जो 2 लाख कम वोटों से जीत हासिल करे। जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन नहीं है। ये तो जो इंडिया गठबंधन को आपने इंडिया गठबंधन इन्होंने बना दिया है, तो मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि पहले ये यूपीए गठबंधन था तो उसके अंदर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार थे, इतने सारे इनके कुक्रम थे, जिसका नाम छुपाने के लिए इन्होंने अपने आप को इंडिया गठबंधन के नाम का एक चोला पहना लिया है। देखिए, पहले तो टक्कर कन्हैया कुमार की अपने नेताओं के साथ ही हो रही है। अभी तो कांग्रेस के अंदर ही उनका इतना विरोध हो रहा है कि बस मुझे लगता है कल को ऐसी नौबत ना आ गई कि जिस तरह लवली जी ने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन बाद यादव जी ना कहते कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। और बात रही टक्कर की मनोज तिवारी जी से, तो 2 विचारधारा है, स्पष्ट है। ये कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उत्तरी पूर्वी जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर कि एक तरफ वो माँ भारती का सपूत है जो हमारे देश के जवानों को नमन करता है, उनका मान सम्मान करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की सेना को आपत्तिजनक बातें बोलता है, बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाता है। एक तरफ माननीय हमारे सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर पे जाते हैं, प्रभु श्री राम के गाने गाते हैं। और दूसरी वो मानसिकता जो प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भारत को एक मजबूत राष्ट्र करने का सपना देखते हैं हमारे मनोज तिवारी जी। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे लगाता है। कांग्रेस खुद ही कन्हैया कुमार जी का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आ नहीं रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ना, जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वो खुद इस टाइम भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर, जो इनकी दारू नीति थी उसके अंदर खुद जेल के अंदर है। इतनी भी संपत्ति है उसको मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। या पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है, जब जब पाकिस्तान मजबूत हुआ है, और जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तो पाकिस्तान कमजोर हुआ है। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर 400 रुपये किलो आटा है कि नहीं? तो जितना बुरा हाल कांग्रेस का होगा उतना बुरा हाल पाकिस्तान का होगा। और इनके तो आपको पता ही है कि पार्टी में चल ही रहा है कि इंशाल्लाह चल ही रहा है इनका। कांग्रेस अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है जो देश के टुकड़े करे, अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है जो माँ भारती के सपूत है, हमारे सेना के जो हमारे वीर जवान हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करें, अगर पढ़े लिखे ऐसे होते हैं कि अफजल गुल की वर्सी के ऊपर देश को तोड़ने की बात करें, अगर पढ़े लिखे ऐसे होते हैं जो अपनी एक विचारधारा छोड़ के कम्युनिस्ट और दूसरी एक देश को तोड़ने वाली विचारधारा के साथ जुड़े, तो मुझे नहीं लगता ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की है। देखिए, उससे बड़ा मुद्दा यह है, जैसे आपने जो फ्री की बात कही है, आपने कहा पानी फ्री है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के प्रत्येक घर के अंदर आज हर व्यक्ति 20 रुपए की बोतल खरीद के पी रहा है, मजबूर हो गया है वो। दिल्ली जल बोर्ड का पानी इतना गंदा है, जानबूझ के गंदा है या वाटर माफिया की वजह से गंदा है? ये वही केजरीवाल जो कहते थे वाटर माफिया को जड़ से खत्म कर दूंगा। नहीं, पहली बात तो जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन नहीं है। ये तो जो इंडिया गठबंधन को आपने इंडिया गठबंधन इन्होंने बना दिया है, तो मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि पहले ये यूपीए गठबंधन था तो उसके अंदर इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार थे, इतने सारे इनके कुक्रम थे, जिसका नाम छुपाने के लिए इन्होंने अपने आप को इंडिया गठबंधन के नाम का एक चोला पहना लिया है। तो आप जो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, पहले वो गठबंधन बंद हो जाए, अभी तो वही गठबंधन नहीं बन पा रहा है। अभी तो यही नहीं पता दूल्हा कौन है, किसके सर पर सारा बंधेगा। क्या लग रहा है आपको, किस बारे में? कन्हैया कुमार क्या जीत पाएंगे या फिर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में बड़ी टक्कर रहेगी? देखिए, पहले तो टक्कर कन्हैया कुमार की अपने नेताओं के साथ ही हो रही है। अभी तो कांग्रेस के अंदर ही उनका इतना विरोध हो रहा है कि बस मुझे लगता है कल को ऐसी नौबत ना आ गई कि जिस तरह लवली जी ने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन बाद यादव जी ना कहते कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। और बात रही टक्कर की मनोज तिवारी जी से, तो 2 विचारधारा है, स्पष्ट है। ये कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उत्तरी पूर्वी जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर कि एक तरफ वो माँ भारती का सपूत है जो हमारे देश के जवानों को नमन करता है, उनका मान सम्मान करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की सेना को आपत्तिजनक बातें बोलता है, बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाता है। एक तरफ माननीय हमारे सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर पे जाते हैं, प्रभु श्री राम के गाने गाते हैं। और दूसरी वो मानसिकता जो प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करते हैं, इतनी आपत्ति है वो अभी तक दर्शन करने ही नहीं गए। एक भारत को अखंड भारत करने का सपना देखते हैं, भारत को एक मजबूत राष्ट्र करने का सपना देखते हैं हमारे मनोज तिवारी जी। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे लगाता है। एक आतंकवाद के जड़ से ख़त्म करने के लिए संकल्प लेते हैं मनोज तिवारी जी। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आतंकवाद के सरगना अफजल गुरु की वर्सी पे उसकी जय जयकार करता है। तो स्पष्ट है, 2 विचारधाराओं के अंदर लड़ाई है। और जो राष्ट्र हित में है, जो देश हित में है, जो राम हित में है, तो एक तरफा मनोज तिवारी जी 4 लाख वोटों से पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हमारे सांसद बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो मनोज तिवारी जो हमारे प्रत्याशी हैं और ये बुराड़ी विधानसभा से सांसद, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी टक्कर है बीजेपी को। कोई भी चाहे ये सारे गठबंधन एक हो जाए, पर बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। गठबंधन तो लोग कह रहे हैं कि मजबूत, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हवा है बनी बनाई, पर यहाँ जो हवा है वो बीजेपी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, कांग्रेस खुद ही कन्हैया कुमार जी का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आ नहीं रहा है।
और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ना, जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, वो खुद इस टाइम भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर, जो इनकी दारू नीति थी उसके अंदर खुद जेल के अंदर है। उन्होंने लोअर कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, हर जगह उनको फटकार मिली, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं। तो किस बिहाफ पे चुनाव लड़ेंगे? इस बिहाफ पे चुनाव लड़ेंगे कि जितना जी ओबीसी का कोटा है उसको काट के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, या इस देश की जितनी भी संपत्ति है उसको मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, या पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है, जब जब पाकिस्तान मजबूत हुआ है, और जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तो पाकिस्तान कमजोर हुआ है। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर 400 रुपये किलो आटा है कि नहीं? तो जितना बुरा हाल कांग्रेस का होगा उतना बुरा हाल पाकिस्तान का होगा। और मैं सभी आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जितनी बुरी दुर्दशा कर सकते हो कांग्रेस की उतनी करो, क्योंकि जितनी बुरी कांग्रेस होगी उतना बड़ा पाकिस्तान होगा। नहीं, मनोज तिवारी पढ़े लिखे भी हैं, समाज सेवी की हैं और सभी काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो उत्तर पूर्वी जिला है उनका सांसद हैं, 2 बार रह चुके हैं, पब्लिक उनको पूरा बहुमत से जिताएगी इस बार। और इनके तो आपको पता ही है कि पार्टी में चल ही रहा है कि इंशाल्लाह चल ही रहा है इनका। कांग्रेस तो अब आम आदमी पार्टी दोनों इकट्ठा चुनाव लड़ रही है, वोट बैंक तो ऐसा लग रहा है कि इनका ज़्यादा है। नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो माहौल तो 25 मई को मालूम पड़ जाएगा, एक तरफा जीत होगी मनोज तिवारी जी की। अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है जो देश के टुकड़े करे, अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है जो माँ भारती के सपूत हैं, हमारे सेना के जो हमारे वीर जवान हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करें, अगर पढ़े लिखे ऐसे होते हैं कि अफजल गुरु की बरसी के ऊपर देश को तोड़ने की बात करें, अगर पढ़े लिखे ऐसे होते हैं जो अपनी एक विचारधारा छोड़ के कम्युनिस्ट और दूसरी एक देश को तोड़ने वाली विचारधारा के साथ जुड़े, तो मुझे नहीं लगता ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की है। सिर्फ अच्छा वक्ता होने से, अच्छी बात बोलने से और देश के टुकड़े करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। मैं ऐसी विचारधारा को कभी समर्थन नहीं करूँगा, ना देश करेगा। ये जिनको इन्होंने कहा कि ये सब चोर हैं और उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद मिला, उन्हीं के साथ आज के गोद में जाके बैठ गए। मतलब जनता देख रही है, 10 साल से जनता देख रही है, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी इस बार, और इस बार भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। कन्हैया कुमार है मजबूत? नहीं, यहाँ से तो नहीं। यहाँ से नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं है? क्योंकि उनकी पहले बहुत सब चीज़ देख रखी है और कांग्रेस सरकार के ऐसा कोई प्रतिनिधि भी नहीं है जो इस टाइम टक्कर दे सके बीजेपी सरकार में, किसी भी प्रत्याशी को, या फिर हमारे मनोज तिवारी जी सांसद जी हैं उनको तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई भी टक्कर दे नहीं सकता। वो एक बहुत बड़े हंसी के पात्र बन चुके हैं केजरीवाल जी, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते हुए लोकपाल बिल लाने के लिए राजनीति में आए थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कसम खाई थी अपने बच्चों की, ना मैं गठबंधन करूंगा, ना गठजोड़ की राजनीति करूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना ही मैं बड़ी गाड़ी लूंगा। शीश महल उन्होंने बनवा लिया। अब एक चीज़ उनकी कसर रह गई थी गठबंधन की, वो उन्होंने अपनी पूरी कर ली। अब एक चीज़ और है, अपनी बीवी की जगह अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो एक नंबर के झूठे हैं, गिरगिट है। इन्होंने जिस वो चीज़ों को बोल के राजनीति के अंदर आए थे, आज वो सारी चीज़ें साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो तो आंदोलनकारी बताते हैं अपने आप। आंदोलन तो आप समझे नहीं ना, जो आंदोलनकारी जिसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाए उसी अन्ना हजारे को नहीं पूछ रही है। आज कहाँ अन्ना हजारे जिनका कितना विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि जिस आंदोलन को उन्होंने खून से सींचा है, इस देश के विभिन्न वर्ग के लोगों ने, विभिन्न जाति के लोगों ने उस आंदोलन को जाके अपना समर्थन दिया। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति ऐसा उठा है कि आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार का विकल्प बनेगा, मगर वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आज खुद जेल के अंदर है, उनके दोनों मिनिस्टर जेल के अंदर है, हर तरीके के भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं। तो एक कैसा गठबंधन है, कैसी मानसिकता है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद राजनीति में आए कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात करी है, मंगला नहीं लेंगे, शीश महल बनवा लिया, वो भी कब? कोरोना काल के अंदर, जब लोगों में त्राही हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा झूठा आदमी कोई धरती पे होगा। जादू खत्म हो चुका है, उनका जादू खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अंदर गए हुए हैं। अब ये गठबंधन जो हो गया, पब्लिक सब समझ गई है, समझदार है, दिल्ली की जनता सभी समझदार है। कहते हैं बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। कोई फ्री नहीं है, आप किसी का बिल उठा के देखो, बिल आ रहे हैं सबके। कौन कह रहा है फ्री है? महिलाओं के लिए बस फ्री है। बस फ्री है उन महिलाओं के लिए फ्री है जो खुद घर से फ्री है। बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मतलब कि जो फ्री वाला है कि मतलब कि 200 रीडिंग जो कहते हैं कि फ्री है, 201 के बाद तो पूरी 200 की बिल आता है ना। पानी आप यहाँ पे किसी भी यहाँ पे घर पे जाके किसी का भी पानी का बिल देख सकते हैं, सबका पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल है, कोई फ्री वो नहीं है। बस चल रही है जैसे इनकी थी, लोग बाग जैसे इनके झांसे में आए, पर अब इनके झांसे में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझदार हो चुकी है, उन्होंने देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। जेल में रहते हुए क्या सरकार चलाई जा सकती है? जेल में रहते हुए तो कभी सरकार नहीं चलाई जा सकती। मेरे हिसाब से तो सरकार इस तरीके से नहीं चलेगी। सरकार को इन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। विक्रम जी, क्या लग रहा है जेल में रहते हुए सरकार चलाना कितना सही है? देखिए, उससे बड़ा मुद्दा ये है, जैसे आपने जो फ्री की बात कही है, आपने कहा पानी फ्री है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के प्रत्येक घर के अंदर आज हर व्यक्ति 20 रुपए की बोतल खरीद के पी रहा है, मजबूर हो गया है वो। दिल्ली जल बोर्ड का पानी इतना गंदा है, जानबूझ के गंदा है या वाटर माफिया की वजह से गंदा है, ये वही केजरीवाल है जो कहते थे वाटर माफिया को जड़ से खत्म कर दूंगा। आज दिल्ली का पानी इतना गंदा, इतना दूषित है कि लोग 20 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं। अगर एक घर में 2 बोतलें आ रही हैं तो 40 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए का पानी तो ये हो गया। दूसरा, आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, कहीं से कोई बिजली फ्री नहीं है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाएगी गर्मियों के अंदर, तो 201 यूनिट आते के साथ तो फिर बिजली का बिल आ जाता है। और अब आप जेल से बात कर रहे थे कि जेल से जिम्मेदारी लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार की, और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? वो अपनी नैतिकता खत्म कर चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खत्म हुआ था, रामलीला मैदान से अन्ना हजारे के साथ में उन्होंने आंदोलन करा था, और आज वही जेल में है। और देखिए सत्ता का इतना लालच है इस व्यक्ति को कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और साथ में उन्हें जो लग रहा था, जो उनके परिवार के बीच में आ रहा, उनका नाम और ले दिया उन्होंने कि वो भी अरेस्ट हो जाए। गद्दी नहीं छोड़ी जा रही उनसे। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए जनहित जरूरी है या अपनी राजनीति जरूरी। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में 7 की 7 सीटें, देखो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कुलदीप जी, दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें, मैं अपनी लोकसभा की बता रहा हूं, 4 लाख के ऊपर के मार्जिन से मनोज तिवारी जी विजय हासिल करेंगे। बाकी जितनी भी सीटें उस पर हम क्लीन स्वीप करेंगे। कोई भी हमारा सांसद ऐसा नहीं होगा जो 2 लाख कम वोटों से जीत हासिल करे।